नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर साल कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी व्रत रखा जाता है, जो माँ अपने बच्चों की लंबी आयु और उनकी खुशहाली के लिए रखती है। इस दिन माताएं अपने पुत्रों की लंबी आयु और उनके अच्छे जीवन के लिए पूरे दिन निर्जल उपवास रखती है और शाम को तारों का दर्शन करके बाद में ही व्रत का पारण करती है। तो चलिए जानते हैं कि यह व्रत कब है और इस दिन हर माता को कौन कौन से ऐसे कई काम हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। जिस तरह करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, उसी प्रकार अहोई अष्टमी का व्रत संतान की लंबी आयु और उनकी सुरक्षा के लिए किया जाता है। इस दिन माताएं निर्जल व्रत रखती हैं और अहोई अष्टमी पर शाहू माता अहोई माता की पूजा पाठ करके व्रत कथा सुनती हैं। अगर कोई महिला निसंतान है तो वो संतान प्राप्ति के लिए भी अहोई अष्टमी का व्रत रख सकती है। सच्चे मन से की गई पूजा से अहोई माता खुश होकर उसकी झोली जरूर भरती है। अहोई अष्टमी में पूरे दिन निर्जल व्रत रखा जाता है और शाम को तारों को देखकर व्रत तोड़ा जाता है। अब की बार साल 2024 में अहोई अष्टमी की पूजा के दौरान गुरु पुष्य योग का निर्माण हो रहा है। यह योग बहुत ही शुभ माना जाता है। इस व्रत को कार्तिक माह में करवा चौथ के चौथे दिन और दीपावली से 8 दिन पहले किया जाता है। साल 2024 में अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर गुरुवार को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी पूजा मुहूर्त है शाम को 5:42 से 6:07 तक। तारों को देखने के लिए समय होगा 6:06 शाम को। अहोई अष्टमी पर चंद्रोदय का समय होगा रात्रि 11:55 से। अहोई माता का व्रत रखने वाली बहनों को इस दिन मिट्टी से जुड़े हुए कार्य नहीं करने चाहिए। साथ ही खुरपी का प्रयोग करने से भी बचना चाहिए। इस दिन महिलाओं को काले या गहरे नीले रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। अहोई अष्टमी पर कांसे के लोटे का प्रयोग अर्घ्य देने के लिए ना करें। इस व्रत की पूजा में पहले इस्तेमाल की हुई पूजा सामग्री दोबारा प्रयोग में नहीं लानी चाहिए और ना ही भोजन में इस दिन प्याज और लहसुन खानी चाहिए। और इस दिन अपने बच्चों का, बड़े बुजुर्गों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। चाहे आप कितने ही परेशान हों, बच्चों का या बड़ों का अनादर नहीं करना चाहिए। अगर आप व्रत रख रही हैं तो सुबह जल्दी उठें, स्नान करके पूजा का संकल्प लें। अहोई माता की पूजा के लिए गेरू से दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाएं और साथ ही श्याऊ और उसके साथ बच्चों का चित्र भी बनाना चाहिए। अनहोनी से बचाने वाली माता देवी पार्वती है, इसीलिए इस व्रत में माता पार्वती की पूजा की जाती है। अहोई माता की पूजा में सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना चाहिए। शाम के समय पूजन के लिए अहोई माता के चित्र के सामने एक चौकी रखें, उस पर जल से भरा हुआ कलश रखें। रोली चावल से माता की पूजा करें। मीठे पुए या आटे के हलवे का भोग लगाएं। कलश पर स्वास्तिक बनाएं और हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर अहोई माता की कथा सुने। इसके बाद में तारों को या चांद को अर्घ्य देकर अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। कथा कहते समय जो चावल या गेहूं के दाने आपने हाथ में लिए हैं, उन्हें साड़ी या दुपट्टे में बांध लें और शाम के समय जब आप अर्घ्य दें तो इन्हीं दानों से अर्घ्य दिया जाता है। तो मेरी प्यारी बहनों से निवेदन है कि जो भी बहन अहोई अष्टमी का व्रत रखे वो मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि अहोई अष्टमी व्रत के दिन इसी चैनल पर आप अहोई माता की कथा सुन सकें। सभी बहनों के बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।